नमस्कार, मैं दीपक गोठी राहुल शर्मा के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और हम बात कर रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जिसका उदय 1980 को हुआ। आप कहेंगे कि 1980 को क्यों, इससे पहले भी थी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने परिवेश जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इसकी स्थापना की। जनसंघ वो पार्टी थी जो आम आदमी उस समय का ये माना करता था कि ये मेरी पार्टी है, लेकिन आम आदमी का मतलब वो लोग जो लोग दिल्ली के थे। भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद बनाते बनाते 1951 में 3 मेंबर पार्लियामेंट लेकर आई। उसके बाद बढ़ते गए, 14 हुए, 22 हुए। उसके बाद 1984 में फिर आके 2 रह गए और 1984 के बाद आज 303 हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा इतिहास रहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद बहुत से अध्यक्ष आए। बलराज मधोक एक हिंदूवादी नेता लंबे समय तक रहे। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और आज नड्डा जी, ये अध्यक्ष रहे। एक इन्होंने अपनी विचारधारा जो है वो लोगों को प्रेषित की। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का इतिहास कांग्रेस की तरह होता चला जा रहा है। लोग कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी काडर बेस है, कार्यकर्ता इसकी जान है। चुनाव होते हैं, मंडल से लेकर और अखिल भारतीय तक चुनाव प्रक्रिया चलाई जाती थी। लेकिन आज इसमें भी कांग्रेस की तरह मनोनय होना शुरू हो गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो 100% लोकतांत्रिक पार्टी थी, जिसमें चुनाव होते थे और उसके बाद संगठन बनता था, आज मनोनीत की एक परंपरा उसमें चल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो लोकतांत्रिक पार्टी थी, जिसके चुनाव हुआ करते थे, डेलीगेट के चुनाव में इतना शोर शराबा हुआ करता था कि जैसे निगम के चुनाव हो रहे हों। और आज वो पार्टी मनोनय होते होते फिर लोकतंत्र की आवाज़ उठा रही है। आप देखें कि 23 व्यक्तियों ने चिट्ठी लिखी कि जब तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया वापस नहीं आएगी, कांग्रेस जिंदा नहीं होगी। ये बदलाव हैं। ये दोनों पार्टियां आपके सामने हैं। एक लोकतांत्रिक से मनोनय की ओर गई और दूसरी मनोनय से लोकतंत्र की ओर आने की सोच रही है। और इन्हीं पार्टियों के घमासान में भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2 दिन पहले अपने सारे जिला अध्यक्ष बदले। केवल 2 जिला अध्यक्ष पुराने आए, बाकी सब बदल दिए। जो नए आए वो बिल्कुल नए आए। अगर हम बात करें एक एक आदमी का नाम लेके, तो मुझे लगता है कि वो प्रक्रिया ठीक नहीं रहेगी। लोग ये समझेंगे कि हम किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन विशेष की चर्चा ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग अब आए हैं, क्या वो लोग इस लायक थे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, जिला अध्यक्ष हों, मंडल अध्यक्ष हों, कि उन्हें ये पद से नवाजा जा सके। लेकिन क्योंकि मनोनय की प्रक्रिया हुई है और मनोनय की प्रक्रिया में व्यक्ति विशेष के विचारों की व्यवस्था रहती है। जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके गुट के लोग आएंगे और वही चलाएंगे। वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, लेकिन एक इस तरह की प्रक्रिया बन गई है कि प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम लेके आएगा, अपने उन लोगों को लाएगा जो उनकी विचारधारा को। यहाँ व्यक्ति विशेष की विचारधारा की बात हो रही है। जातिवाद बनाम पार्टीवाद, 1969 में एक आर्टिकल मेरे पिता ने लिखा था जो आज से दोहरा है। उसी पर मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ कि आज जो बात हो रही है उस बात को अगर हम आगे चलाएं तो व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। एक व्यक्ति चुना जाता है और वही व्यक्ति आगे अपनी पूरी बॉडी बनाता है। ये आने वाले समय के लिए घातक है, क्योंकि यहाँ पार्टियों की विचारधाराएं दब रही हैं,
व्यक्ति विशेष की विचारधाराएं आ रही हैं, और अगर इस तरह चला तो ये राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। यहाँ मैं एक बात और बहुत निश्चित रूप से कह सकता हूँ, आपको याद होगा कि पिछली बार निगम के चुनावों में एक बिल्कुल नए चेहरे आए, नया चेहरा, नई उड़ान, ये लोगो आया, नया चेहरा, नई उड़ान। अब जिला अध्यक्षों में भी यही हुआ है कि नए चेहरे आए हैं। अब ये कह रहे हैं जो पुराने वाले निगम पार्षद हैं कि क्या अब जो चुनाव होंगे इन निगम पार्षदों को दोबारा से लाया जाएगा, या फिर वही बात होगी कि नया चेहरा नहीं उड़ान। अर्थात अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब हमें दंड क्यों मिला, हमारा कसूर क्या था, हमें क्यों बदल दिया गया, हमारे कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया गया। और अगर ये सही है तो इस बार इन निगम पार्षदों को बदला जाए, इनके स्थान पर नए चेहरे आए, नई उड़ान आए। क्या ये नए चेहरे लाने की प्रक्रिया की रिहर्सल तो नहीं कि जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष जो नए आ रहे हैं, हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सत्ता में आना है, निगम पर दोबारा काबिज होना है, तो उन्हें नए चेहरे लाने पड़ेंगे। और अगर नए चेहरे नहीं लाते, पुराने चेहरों पर ही दाव लगाते हैं, तो इनसे पुराने चेहरे वो क्या करेंगे। ये भजन मंडलियां नहीं हैं, राजनीतिक दल हैं। अपना वजूद जिंदा रखने के लिए ये किसी का भी गला काट सकते हैं। पुराने नए वालों के साथ क्या करेंगे, या ये नए वाले और आने वाले नए वालों के साथ क्या करेंगे, ये तो चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के बाद ही मालूम होगा। लेकिन जहाँ तक संगठन की बात है तो धनवान हैं, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी तो धनवानों की पार्टी है, लालाओं की पार्टी है। धन के बल पर राजनेता आगे आ रहे हैं, कमज़ोर पीछे जा रहा है, कार्यकर्ता की औकात घट रही है। ये मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, दोनों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि लोग कई बार जब मैं बात करता हूँ तो वो समझते हैं कि मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ या भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं जब आपसे बात करता हूँ तो एक निष्पक्ष पत्रकार होने के रूप में आपसे बात करता हूँ। किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति के बारे में मैं नहीं जानता, ना उस रूप में मैं बात करता हूँ। मैं तुलनात्मक दृष्टि से आपको दोनों पक्ष बता देता हूँ, फैसला आप करेंगे कि कौन क्या कर रहा है। धनवान की जय हो, निर्धन बेचारा काम करे। कार्यकर्ता का धर्म है अपनी पार्टी के लिए काम करना, और धनवान का धर्म है अपनी पार्टी के लिए धन खर्चना। लेकिन धन खर्चने के साथ साथ वो किस हद तक आगे जा सकता है, ये जिला अध्यक्ष जो आए हैं वो ये बता रहे हैं। आज की बात को यहीं समाप्त करते हुए कल फिर बात करेंगे कि किस तरह ये राजनीतिक दल अपना वजूद बना रहे हैं, कार्यकर्ता कहाँ खड़ा है, किसे टिकट मिलेगी, कौन नेता बनेगा, कौन निगम पार्षद बनेगा। आने वाला समय बताएगा, फैसला आप करें। जय हिंद, जय भारत।